मतलब मेरी किस्मत खराब थी इसलिए कैंसर हुआ? नहीं, मेरी आदत खराब थी। तंबाकू, कई लोग ये कहते हैं, अभी एक रिसर्च हुई है, वो रिसर्च बहुत क्या कहना चाहिए, उसका बहुत भयंकर विरोध हुआ था, परंतु उस कंपनी ने प्रूव किया उसको, रिसर्च करने वाली उस संस्था ने। और आज की तारीख में सभी देश बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं ये हो सकता है कि आज जब अपन बात कर रहे हैं, आज के 3 साल या 4 साल बाद अगर किसी देश में बहुत ईमानदार कोई प्रधानमंत्री बनेगा, बहुत ईमानदार कोई वित्त मंत्री बैठेगा, बहुत ईमानदार उस देश की कोई अगर ऐसी कोई कंपनी होगी, तो वो तुरंत एक ही आदेश में ये रोक लगाएगी कि इस देश में तंबाकू पैदा करना, तंबाकू का उपभोग करना और तंबाकू का स्टॉक करना, मतलब एक तरह से आजीवन कारावास जैसा होगा। और दुनिया में एक ऐसा पहला देश बन चुका है, वो है आपका भूटान। भूटान देश में 10 ग्राम तंबाकू अगर किसी के पास पाई गई तो उसको 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना है। और हम कम से कम 12-13 वैद्य थे, भारत से थे 5-6 वैद्य और ऑस्ट्रेलिया से थे कुछ लोग। हमने जाके वहां के राष्ट्रपति जी को मतलब बाकायदा सम्मानित किया, हम उनके सामने थोक दिए, हमने नाचा हम उनके सामने। मैं कहता आप मर्द की औलाद है, पहला आदमी है दुनिया में जिसने ये कानून। और वहां पहली सजा किसको हुई बताऊं? वहां के लामा को हुई है, जो वहां का धर्म, वो भी जेल में है पिछले 7 साल से। उस पूरे देश में, भूटान में, ये कितना बड़ा आश्चर्य की बात है। भूटान कितना देश है? राजस्थान जितना नहीं है। उस देश ने बनाया ये कानून। अब ये रिसर्च क्या है जो बता रहा हूं, और ये बैस ही उसी का था। उसको पता चल गया, अब बंदे ने कदम उठा लिया। यहां 300% टैक्स ले रहे हैं इसलिए तंबाकू बेची जा रही है। यहां वो 3 भिखारी दाने दाने में केसर का विज्ञापन कर रहे हैं, दाने दाने में केसर। उनके बाप ने देखी केसर? वो जो तीनों भिखारी विज्ञापन कर रहे हैं वो जानते हैं केसर कहां पैदा होती है और केसर की क्या कीमत है। विमल के 1 रुपए के पाउच में, वही तो विमल बनाने वाला हरामी और वो उससे बड़े हरामी जो इस चीज का विज्ञापन कर रहे हैं। और ये आज की युवा पीढ़ी जो उनको तो अपना आइकॉन समझ रही है, कुछ नहीं करना चाहता, उनकी फिल्में देखना बंद कर दो, सड़क पर आ जाएंगे, नाक रगड़ देंगे। तो सब हम तौबा करते हैं। सरकार जिम्मेदार कब होगी? जब भूटान जैसा कदम होगा। समझ में आ रही है ना बात? अरे तो फिर वो क्यों बात, तुम खरीदना बंद करो ना। मैं मृत्यु भोज नहीं खाता हूं पिछले 35 साल से, मैंने मृत्यु भोज नहीं खाया। मैं ये जल ले रहा हूं हाथ में, 35 साल से मैंने मृत्यु भोज नहीं खाया। 35 साल से मैंने तंबाकू नहीं खाई, 35 साल से मैंने सिगरेट नहीं पी। मैं उससे पहले सिगरेट पीता था, ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं। मैं उससे पहले गुटखा खाता था, मैंने तंबाकू खाता था, पर 35 साल से मैंने छोड़ दी। सरकार ने मेरा क्या उखाड़ दिया? कुछ नहीं कह रहा ना। आज मैं दाड़ के कह सकता हूं कि मैं मृत्यु भोज नहीं खाता हूं, मैं तंबाकू नहीं खाता हूं और मैं गुटखा नहीं खाता हूं। तो बस वही है। तो रिसर्च ये है, मैं इसी बिंदु पे आपको लाना चाह रहा था। 30 वर्ष तक तंबाकू का असर आपके शरीर में रहता है। अगर आप टोबैको यूज करते हैं तो टोबैको के अंदर जो आपका जो निकोटीन जो है, वो निकोटीन आपके ब्लड में और आपके मसल्स में और आपकी बोन में जो पहुंच चुका है, जो पहुंच जाता है, वो नियर अबाउट 30 ईयर तक, 30 वर्ष तक वो आपके शरीर में रहता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, अब 30 सरकार आज बदल देगी, 30 साल तक असर रहेगा। कल जिसने तंबाकू खाई उसका। समझ में आ गई बात?